नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार वोटिंग 0.9% बढ़ी है। राज्य में 74.9% लोगों ने वोट दिया। देश का वोटिंग परसेंट घटता या बढ़ता रहता है, लेकिन हर बार वोट परसेंट जब बढ़ता है तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता है और जब घटता है तो उसकी हानि कांग्रेस को होती है। चलिए हम आपको इस बार के प्रतिशत के बारे में विस्तार से बताते हैं। राजस्थान का 2 दशक का चुनावी इतिहास बताता है कि अगर विधानसभा चुनाव में मतदान परसेंट कम हुआ तो कांग्रेस सरकार बनी। 1998 की अगर बात करें तो चुनाव में 63.9% लोगों ने वोट दिया और कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये गहलोत का पहला मुख्यमंत्री पद था। 2003 की अगर बात करें तो उस टाइम पे वोट परसेंट 3.79 की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन बीजेपी ने 67.1% मतों से जीत हासिल की। तब वसुंधरा राजे ने अपना पहला मुख्यमंत्री पद संभाला। 2008 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें 66.2% वोटिंग हुई। तब मतदान प्रतिशत 0.93% था। गहलोत अपनी दूसरी बार के मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर में हुआ है, जो 82.3% रहा। इसके बाद बांसवाड़ा में अगर बात करें तो 81.3%, हनुमानगढ़ में 81.3% और प्रतापगढ़ में 82% वोटिंग हुई है। राज्य में पाली में सबसे कम मतदान हुआ है, जो कि 65.1 मापा गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का वोटिंग पैटर्न आखिर क्या कहता है। 2018 में राजस्थान में 74% मतदान हुआ था, 2013 में 75% और 2008 में 66.2% वोट गिरे थे। इस बार 74.1% वोट पड़े हैं, लेकिन 2018 के मुकाबले इस बार वोटिंग 0.7% बढ़ी है। हालांकि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने का प्रचलन भी है। 1998 के बाद यानी कि 25 सालों में राजस्थान में कोई भी राजनीतिक दल ने सत्ता बरकरार नहीं रखी। राज्य में तब से बस 2 ही मुख्यमंत्री देखे गए, कांग्रेस के अशोक गहलोत और बीजेपी की वसुंधरा राजे। ये दोनों इस पद पर बने रहे। 2003 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2003 में वोटिंग का परसेंट जो है वो 1998 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 3.7 ज्यादा था। उस समय प्रदेश में 67.1% वोट पड़े थे। इसके बाद ही सरकार बदल गई थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने 120 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इन चुनावों में बीजेपी ने 39.8% वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस ने 35.6% वोट प्राप्त किए। वहीं अगर 2008 के विधानसभा निर्वाचन पर नजर डालें तो 2003 की तुलना में मतदान प्रतिशत 66.2 था, जो 0.93% कम था। तब बीजेपी ने 78 सीटें जीती और कांग्रेस 96 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस 36.9% और बीजेपी 35.6% वोट पाए थे, लेकिन बीजेपी की सीटें घटने के साथ साथ वोट परसेंट भी घट गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बम्पर वोटिंग हुई और एक बार फिर सरकार बदल गई। उस साल 75.4% वोट पड़े थे, जो कि 2008 के मुकाबले 8.79% ज्यादा था। बीजेपी ने 200 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का वोट शेयर 45.5 और कांग्रेस का 33.3% रहा। 2018 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में वापस आ गई। उस साल वोटिंग घटी। 2013 से 0.98% कम वोट पड़े। 2018 में 74.6% मतदाताओं ने मतदान किया था। बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 40.6% वोटों से 100 सीटें जीती थी। उसका वोट शेयर 39.8% रहा। अगर अब बात करें कि वीआईपी सीटों पर कैसी वोटिंग हुई, सरदारपुरा राजस्थान की देखिए सर्वोच्च सीट मानी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में उपस्थित रहे उस टाइम और बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को उनके सामने उतारा। इस बार 61.3% मतदान हुआ है। 2018 में 66.9 मतदान हुआ था। पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग 5.6% घटी है। झालरापाटन में बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे मैदान में है। वो पहले राज्य की सीएम थी। कांग्रेस से रामलाल चौहान भी असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। 2018 में सीट पर 78.3% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 76.6% मतदान हुआ है। इस बार टोंक में 73% मतदान हुआ, जबकि 2018 में 76.5% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अजीत सिंह मेहता को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया। इस बार सवाई माधोपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होगा।
यहां से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, कांग्रेस से दानिश अबरार और बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय आशा मीणा। 2018 में यहां 69.2% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 70.2 मतदान हुआ है। कांग्रेस के दानिश अबरार ने 25,000 से ज्यादा वोटों से आशा मीणा को हराया था, लेकिन आशा मीणा के खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी का वोट कटेगा। अगर नाथद्वारा की बात की जाए तो 2018 में 76.3% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 78.2% मतदान हुआ है। 2008 में इस सीट पर एकमात्र वोट से जीत हार हुई। सीपी जोशी तब हार गए थे। बीजेपी ने इस बार मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह को टिकट दिया। राजस्थान में 200 सीटें हैं, लेकिन चुनाव के दौरान 75 वर्षीय कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर का निधन हो गया, इसलिए केवल 199 सीटों पर मतदान हुआ। 2013 और 2018 में भी 199 सीटें चुनी थी। सबका ध्यान अब चुनाव परिणाम पर है, विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर के चुनाव नतीजे पर भी निगाह रहेगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। देखना होगा कि किसके पलड़े में भार होता है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।